हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का गद्य खंड से है हमारा पहला चैप्टर, नाम है भक्तिन। यदि सीरियल वाइज देखा जाए तो पाठ 11 है और गद्य खंड से देखा जाए तो पाठ 1 है। नाम है भक्तिन, जो कि लिखा है महादेवी वर्मा जी द्वारा। इस चैप्टर में महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन अर्थात लक्ष्मी के जीवन के बारे में संपूर्ण कथा हमें सुनाई है और यह भी बताया कि किस तरह उसका संघर्षमय जीवन रहा और उसने कितनी बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों का पालन पोषण किया और अंत में थक हार कर आखिर उसको शहर आना पड़ा और किस्मत से मिल गई महादेवी वर्मा जी। तो उन दोनों का आपसी जो रिश्ता था वो ऐसा लगा जैसे श्री राम और हनुमान जी की तरह हो। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ की रचना की है। आशा करती हूँ आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे भक्तिन चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। और इसमें जिम्मेदारी होती है आपकी सबसे ज्यादा। प्रश्न आता है, एक विकल्प रहते हैं 4, सही विकल्प का आपको चयन करना है और सही विकल्प जैसे मान लीजिए का सही है, खा सही है, गा सही है, घा सही है, तो सिर्फ का, खा या फिर गा, घा ना लिख कर पूरा हमें लिखना होता है। यदि का सही है तो आप लिखेंगे उत्तर का और 6 वर्ष, अर्थात यदि आपको लगता है कि उत्तर घा 9 वर्ष सही है तभी हमें पूरा का पूरा लिखना होता है। यदि जरा सी भी हम सोच लें कि सिर्फ इतना ही लिख दें काम चल जाएगा, इससे काम नहीं चलता है। इसलिए हमें पूरा लिखना होता है, तभी हमें 1 नंबर मिलता है। क्योंकि इसमें नंबर मिलना जितना आसान स्टूडेंट समझते हैं उतना थोड़ा सा मुश्किल है। आसान बहुत है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 नंबर आपका पक्का रहेगा ही रहेगा। प्रश्न है, भक्तिन का गौना कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? गौना याद है? भक्तिन का विवाह यदि याद है आपको तो गौना भी अवश्य याद होगा। विवाह के बाद गौना किया जाता था और गौने के बाद ही, पहले की बात कर रहे हैं हम, मतलब आज से मान लीजिए 70-80 वर्ष पुरानी बात है कि जब गांव में बहुत छोटे में छोटी सी बाल विवाह हुआ करते थे और कुछ वर्ष बाद 4-5 वर्ष बाद फिर गौना होता था और गौने के बाद से ससुराल आना जाना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर भक्तिन की बात की जा रही है कि उसका जो गौना है वो कितने वर्ष की थी जब उसका गौना हो गया था। क्या वो 6 वर्ष की थी, 3 वर्ष की थी, 10 वर्ष की थी या 9 वर्ष की थी? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूं आपको। विवाह हुआ था उसका 5 वर्ष में। अब बताइए गौना कितने वर्ष में हुआ होगा? तो उत्तर है 9 वर्ष। यस, भक्तिन का गौना, गौना मतलब विवाह के होने वाली रीत, वो हुआ था 9 वर्ष की आयु में, जब वो 9 वर्ष की थी, सिर्फ 9 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन की कितनी लड़कियां थीं? लड़कियां कितनी थी? और लड़कियां ही थी, लड़का नहीं हुआ था। लड़कियां होने के कारण उसे ससुराल में जेठानी सास बड़ा खतरनाक सा उसको ताने सहने पड़ते थे। बता सकते हैं आप उसकी कितनी लड़कियां थी? 3, 2, 1 या 7? कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? कितनी लड़कियां थी भक्तिन को? बताइए, 3 थी क्या, 2 थी, 1 थी? 1 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। 7 भी जहां तक नहीं थी, तो ऑप्शन मतलब सही जो विकल्प है वो 3 या 2 है। अब बताइए कितनी लड़कियां थीं? याद है किसी को? पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, 3 लड़कियां थीं। तो जब आप उत्तर का लिखोगे तो आपको उसके आगे 3 भी लिख कर आना है, तभी जाकर आपको 1 नंबर मिलता है, चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे कोई आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो भक्तिन के 3 लड़कियां थीं। जब भक्तिन के पति का निधन हुआ, लेखिका की उम्र तब कितनी थी? अब पूछा गया है कि जब भक्तिन के पति का निधन हुआ था तो उसकी कितनी उम्र थी, ठीक है। 20, 29, 27 या 40? तो यहां पर उम्र थी 29 वर्ष। यस, ठीक है, 29 वर्ष थी, क्योंकि उसके बाद ही फिर वो गांव चली गई थी और लेखिका से मिली थी। भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदी था? क्या लड़ाता रहता था? क्या लिखा था पाठ का आपको याद है ना कि उसका दामाद तो बस क्या लड़ाता रहता था? बैल, मेंढक, तीतर या बाज? क्या करता था वो? कर्मठ था कोई या होनहार व्यक्ति था, व्यवसाय में बिजी रहता था, या सिर्फ क्या लड़ाता रहता था? तीतर लड़ाता रहता था, ठीक है। कोई काम न धाम,
वो आपने पहले सुनी है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। अब तुम बोलो कितने तीतर, बता दो आंसर। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप ही से पूछ लेती हूं। अमीर खुसरो की ये पहेलियां हैं जो आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। अब तुम बोलो कितने तीतर, आंसर देना आप इसका। और इसका भी क्या है, तीतर। तीतर से हमें बात आ गई थी, वो पहेली याद आ गई थी, तो मैंने प्रश्न पूछ लिया, उत्तर जरूर देना आप। तो भक्तिन का दामाद तीतर उड़ाने का आदी था और कोई काम था ही नहीं उसके पास, यूं ही। ठीक है, भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मी, पार्वती, स्तुति या सौम्या? भक्तिन की बात की जा रही है और वो अपना असली नाम या वास्तविक नाम बताने में क्यों हिचकती थी? किसी को भी वो अपना वास्तविक नाम नहीं बताना चाहती थी। आखिर ऐसा कौन सा नाम था? बेचारी दीनहीन सी महिला कौन से नाम को बताने में हिचक खाती थी? उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। बिल्कुल सही जवाब कहा है आपने, क्योंकि उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि वो अपना वास्तविक नाम बताने में भी हिचकती थी, क्योंकि यदि लोग वास्तविक नाम उसका जानेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो नाम तो है लक्ष्मी और स्थिति देखो। जो कि लोगों का काम होता है दूसरों की खिल्ली उड़ाना या मजाक बनाना। भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसी चर्चा करती थी? कौन सी चर्चा करती थी? जेठानियां, ससुराल की बात की जा रही है। भक्तिन की जेठानियां क्या धर्म की चर्चा करती थी? बहुत धार्मिक स्त्रियां थीं। या नीति की चर्चा करती थी, न्याय और नीति से संबंधित बातें करती थी, या सिर्फ लोक चर्चा करती थी, या राजनीति चर्चा करती थी? लोक चर्चा मतलब यहाँ वहाँ लोक जीवन की, लोगों के बारे में, या फिर राजनीति पर चर्चा करती थी, राजनीतिज्ञ थी, राजनीति से संबंध रखती थी। तो उसकी जेठानियां जब बैठती थी तो आपस में किस तरह की चर्चा करती थी? बताओ, धर्म की, नीति की, लोक चर्चा या राजनीति? तो लोक चर्चा ही करती थी, इधर उधर की बातें। लोक चर्चा का अर्थ होता है जनता की बातें, अर्थात हमारे जो आसपास जो लोक जीवन है उसकी बातें। तो धर्म की तो करती नहीं थी, ना तो नीति या न्याय की करती थी, ना तो वे राजनीतिज्ञ थी। लोक चर्चा करके अपना टाइम गंवाती थी, या यूं कहें कि भक्तिन को भी वो बहुत अधिक ताने सुनाती थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, जैनेन्द्र जी या धर्मवीर भारती? यस, वेरी गुड, महादेवी वर्मा जी द्वारा इस पाठ की रचना की गई है। अगला है, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? सेवक धर्म की यदि बात की जाए, बात सेवा की जाए, निस्वार्थ की जाए, तो महादेवी वर्मा जी ने उसकी तुलना किससे कर दी है? प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा? स्पर्धा का अर्थ होता है होड़ या कंपटीशन या प्रतियोगिता, ठीक है? तो ऐसी या फिर तुलना भी हो सकता है। तो किससे भक्तिन की तुलना की जा सकती है? हनुमान जी, शबरी, सुग्रीव या लक्ष्मण? क्योंकि ये तो चारों ही जो नाम दिए हैं वो सेवा में अतुलनीय हैं। तो यहां पर यदि हनुमान जी या शबरी, शबरी याद है? राम भक्त हनुमान जी तो सब जानते हैं। क्या आपको शबरी याद है? जब राम को वनवास मिला था तो एक बुजुर्ग सी बुढ़िया महिला थी जो कई वर्षों से श्री राम के आने की राह देख रही थी। डेली वो क्या करती थी? मीठे मीठे बेर तोड़कर लाती थी और सोचती रहती थी मेरे राम आएंगे, मैं उनको बेर खिलाऊंगी। उसके मन में भी श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी। सेवक सुग्रीव की यदि हम बात करें तो सुग्रीव भी श्री राम के बहुत अच्छे सेवक थे। जब किष्किंधा कांड की बात हम करते हैं, जब सुग्रीव और राम की भेंट हुई थी, तब का भी वर्णन है। और लंका का युद्ध में जब सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना श्री राम के साथ लगवा दी थी। लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण तो उनके अनुज थे, जो कि पूरी वो उनकी दुनिया, लक्ष्मण की दुनिया श्री राम के चरणों में ही थी। चारों ही अपनी अपनी जगह एकदम टॉप के थे। लेकिन यह बात की जा रही है कि भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? हनुमान जी, शबरी, सुग्रीव या लक्ष्मण? हनुमान जी, राम भक्त हनुमान। क्योंकि देखो, यदि यहां पर भक्तिन जो शीर्षक है भक्तिन नहीं होता तो हो सकता है इनमें से कोई आंसर हो सकता था, लेकिन भक्तिन पुल्लिंग हो जाएगा भक्त, तो राम भक्त तो हनुमान जी को ही कहा जाता है।
राम भक्त हनुमान साथ में जोड़ लिया जाता है, तो आंसर यही सही होगा कि राम भक्त हनुमान ने ही उससे स्पर्धा की जा सकती है। अगला है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? इनमें से फिर से देखिए, क्या सोना था, दुर्गा था, उषा था या लक्ष्मी था? सोना हो सकता है, सोना हो, क्योंकि सोना मतलब गोल्ड, बेचारी गरीब थी तो सोना नाम बताने से हिचकाती हो। या दुर्गा, कहेंगे दुर्गा है तो शक्ति कहाँ है, क्यों डरती हो समाज से। या उषा मतलब प्रभात, सुबह, सुंदर। या फिर लक्ष्मी जो धन धान्य से भरी रहती है। तो चाहे विकल्प कुछ भी आ जाए, आंसर तो सेम ही होगा, लक्ष्मी ही उसका वास्तविक नाम था। ठीक है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? उसके गांव का नाम क्या था? हांसी, झांसी, झूसी या झझूसी? याद है उसके गांव का नाम? क्या हांसी की थी, झांसी की थी, या झूसी की थी, या झझूसी की थी? तो भक्तिन थी झूसी गांव की रहने वाली, और उसने बचपन से लेकर पूरे जीवन तक अनेकों कष्ट सहे, फिर भी उसने अपने सिद्धांतों पर वो अड़ी रही। अपने सिद्धांत और अपने जो आदर्श थे उसको उसने नहीं तोड़ा। ठीक है, झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? विवाह की बात पूछी जा रही है। प्रश्न आया था गौने की और अब पूछी जा रही है बात विवाह की। तो विवाह कब हुआ था? 5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, या फिर 11 वर्ष की आयु में? भक्तिन का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? बताइए किस आयु में हुआ था? 5, 7, 9 या 11? तो भक्तिन का विवाह मात्र 5 वर्ष की आयु में हुआ था। वो जब 5 वर्ष की थी ना, छोटी सी, तभी उसका विवाह हो गया था। और यदि गौने की बात की जाए, जो विवाह के बाद की प्रथा होती है, वो हुआ था उसका 9 वर्ष में। तो याद रखना, 5 वर्ष की थी जब भक्तिन का विवाह हुआ था, और जब वह 9 वर्ष की थी तब उसका गौना हो गया था, तभी से ससुराल आना जाना लगा था। ठीक है। जीवन भर उसने कष्ट सहे, माँ का देहांत हो गया था, फिर विमाता अर्थात जो स्टेप मॉम होती हैं, विमाता कहा जाता है उनको, तो विमाता ने भी उसको अनेकों कष्ट दिए, फिर उसके पिता का भी देहांत हो गया, मायके से जैसे रिश्ता ही टूट गया, बहुत कष्ट सहे उसने। अगला है, महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? फैशन करना। क्या महादेवी वर्मा यदि किसी स्त्री को फैशन करते देखती थी उनको अच्छा नहीं लगता था? ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने अपने पाठ में। या फिर सिर घुटाना, सिर मुंडवाना, या प्रेम विवाह करना, या नृत्य करना? पाठ के अनुसार उत्तर दीजिए कि महादेवी वर्मा को स्त्रियों के द्वारा कौन सा कार्य करना अच्छा नहीं लगता था? फैशन करना, सिर घुटाना, प्रेम विवाह करना, या नृत्य करना? यस, यहां पर आंसर आता है सिर घुटाना, क्योंकि भक्तिन अपना सिर मुंडवा लेती है, और जब महादेवी वर्मा उससे तर्क वितर्क करती हैं तो वो कई तरह से शास्त्रार्थ करके अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसकी यही एक कमी थी। महादेवी वर्मा जी ने साफ साफ लिखा है कि यूं तो भक्तिन आदर्शों पर खरी उतरती थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी जो कि हर एक व्यक्ति में रहती थी, कि वो अपनी बात पर अड़ी रहती थी और कैसे न कैसे तोड़ मरोड़ कर उसको सही साबित करके रहती थी, किसी की सुनती नहीं थी। ठीक है। अगला, भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थीं? घुघरी क्या होता है? जब अनाज को बॉइल्ड किया जाता है। ठीक है। अनाज मतलब चाहे चने हो, गेहूं हो, बाजरा हो, ज्वार हो, उनको उबाला जाता है और फिर उसको अच्छी भी लगती हैं, हमने खाई हैं बचपन में। ठीक है। तो यहां पर भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती रहती थी? गेहूं चने की, मक्का चने की, गेहूं या बाजरा की, या चने और बाजरा की? हाँ, याद कीजिए कि गेहूं और चने थे, या मक्के और चना था, गेहूं और बाजरा था, या चना या बाजरा था? तो यहाँ पर है चने और बाजरे की घुघरी। घुघरी का अर्थ होता है जब बॉईल करते हैं अनाज को, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे मक्का हो या बाजरा हो, जब बॉईल किया जाता है बिल्कुल सॉफ्ट अनाज होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो उसको घुघरी कहते हैं। ठीक। अगला है, भक्तिन की कहानी कैसी है? कहानी क्या लगा आपको? क्या कहानी उसकी दुखद है, अधूरी है, सुखद है, या पूरी है? भक्तिन की कहानी दुखद,
अधूरी, सुखद या पूरी। भक्तिन की कहानी हमने सुनी है और उसकी कहानी काफी दुखद है, कष्ट भरी है, यहीं पर बताया है लेखिका ने। महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? पूछी गई है महादेवी वर्मा जी के जन्म की तारीख या तिथि। तो 1905, 1906, 1907 या फिर 1908। याद कीजिए, लगभग 80 वर्ष की आयु जी कर गई है महादेवी वर्मा जी, जिनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, और उनकी मृत्यु हुई थी सन 1987। आप जल्दी से बताइए। यस, 1907 से 1987 उनका जीवन काल रहा है। लगभग 80 वर्ष की आयु जीवन जिया है उन्होंने। ठीक है, तो 1907। दुर्लभ्य होता है, दुर्लभ्य का अर्थ क्या होता है? कठिन समय, कठोर व्यक्ति, जिसे पार करना कठिन हो या फिर जो पार हो। बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को भी पढ़ा करो, प्रश्न को सुना या देखा करो, और बहुत ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को पढ़ा करो, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि हाँ ये ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम जब बाद में देखते हैं ना तो कहते हैं अरे यार ये क्या कर दिया, मुझे तो सही आंसर पता था और मैं गलत करके आ गया, 1 नंबर तो गया। तो ऐसी भूल कर भी भूल नहीं करना है आपको। दुर्लभ्य क्या? कठिन समय, कठोर व्यक्ति, जिसे पार करना कठिन हो या जो पार हो। तो कठिन समय तो चलो देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है जिसे पार करना कठिन हो। ठीक है, इसको कहा जाता है दुर्लभ्य। अगला प्रश्न है, भक्तिन लेखिका को कौन सी चाय देती थी? बहुत दिल से सेवा किया करती थी महादेवी वर्मा की। तो वो कैसी चाय देती थी? अदरक की चाय, सौंफ की चाय, तुलसी की चाय या फिर इलायची की चाय? कौन सी चाय पिलाने की आदत डाल दी थी उसने? तुलसी की चाय। आपको पता है चाय में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। यदि किसी का गले में खराश हो और थोड़ा सा यदि कुछ भी हो तो अदरक तो डालते ही हैं, तुलसी के पत्ते भी डाले जाते हैं। मुझे अपनी बचपन की याद आ गई तुलसी की चाय देखकर, क्योंकि हमारे दादाजी भी तुलसी के पत्ते जरूर डलवाते थे कि चाय में तुलसी के पत्ते डाल दो। अच्छी लगती थी, स्वादिष्ट भी और फायदेमंद भी, क्योंकि तुलसी तो एक औषधि है। अगला है, लेखिका की हिरनी का नाम था। लेखिका के पास जो हिरनी थी उसका क्या नाम था? सुंदरी, सोना, गोधूली या वसंती? हाँ, तो लेखिका की हिरनी का नाम था सोना। अब यहां पर ऐसे याद रखना आपको कि जब माता सीता वनवास गई थी तो उनको कौन सा मृग दिखा था, कौन सा हिरण दिखा था? सोने का। तो महादेवी वर्मा की जो हिरण थी या हिरनी थी उसका नाम था सोना। ठीक है, अगला है, भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस अलंकरण से सम्मानित किया? महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने कौन से अलंकरण से सम्मानित किया था? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, शारदा से या सरस्वती से? तो उनको किया गया था भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्म विभूषण। यस, भारत सरकार द्वारा महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण अलंकार से सम्मानित किया था। भक्तिन क्या नहीं बन सकती? क्या नहीं बन सकती पूछा है। कभी कभी नहीं पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लिख देते हैं भक्तिन क्या बन सकती है। तो प्रश्न है भक्तिन क्या नहीं बन सकती? कठोर, दासी, सेविका, सत्यवादी, हरिश्चंद्र। क्या नहीं बन सकती है वो? क्या कठोर नहीं बन सकती? कैसी थी? सॉफ्ट। तो क्या ये आंसर सही है? सोच समझकर बोलो। क्या दासी नहीं बन सकती थी, सेविका नहीं बन सकती थी, या फिर सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी? तो कठोर मतलब वो जैसी थी वैसी ही थी, और उसने इसलिए फिर गांव को ही छोड़ दिया। वहां से किसी के सामने दो ऐसी बहसबाजी करने से उसने सोचा कि चलो भाई कहीं शहर में चलते हैं, और लकीली उसको महादेवी वर्मा जी मिल गई और वहां उसका जीवन बहुत अच्छे से फिर उसने जिया। महादेवी वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ? जल्दी बताइए, अभी अभी हमारी चर्चा हुई थी। ऑप्शंस हैं 1987, 1988, 1989 या 1990। जन्म हुआ था सन 1907। 80 वर्ष की आयु जी कर गई, तो मृत्यु की तिथि है 1987। ठीक है, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? पूछा गया है महादेवी वर्मा के लिए
प्रश्न पर ध्यान देना। जब भक्तिन की बात आती है तो लक्ष्मी की बात आती है, महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका की बात आती है। तो महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? पाक विद्या के लिए, पाक विद्या मतलब रसोई, रसोई की जो शिक्षा है उसके लिए, या संगीत कला के लिए, दया भावना के लिए, या पशु पक्षी पालन के लिए? क्या वो पाक कला में निपुण थी, रसोई घर में किचन के काम में? क्या वो संगीत कला में निपुण थी? क्या उनके मन में दया की भावना थी? या फिर पशु पक्षी पालन के लिए वो फेमस थी, या अपने परिवार में प्रख्यात थी? तो महादेवी वर्मा जी पशु पक्षी पालन के लिए ही प्रख्यात थी। ठीक है, क्योंकि उनका एक चैप्टर है, यदि आपने पढ़ा हो, सुना हो, गिल्लू, बहुत सुंदर ही बहुत अच्छा चैप्टर है ये, जिसमें एक गिलहरी के छोटे से बच्चे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, घायल होकर गिरा था, जिसको कौवे बिल्कुल अपने शिकार बनाने ही वाले थे, और अचानक महादेवी वर्मा जी ने देखा और उसको उठाकर लाती हैं, एकदम रुई कॉटन कपास में उसको रखती हैं, रुई के उससे दूध पिलाती हैं, तब जाकर कहीं वो जिया था। तो उनको पशु पक्षी पालन के लिए सब लोग जानते थे कि ये पशु पक्षी पालन करने में कितनी निपुण है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आप सभी का। आशा करती हूं कि आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़ने सुनने पर ही हम सही विकल्प पर पहुंच पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, अन्यथा हम जानते हुए भी गलत आंसर करके आ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, बशर्ते कि हम ध्यानपूर्वक पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसी तरह से हर एक विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, जिनमें शामिल है, देखिए, इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करें तो किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। यदि हिंदी मीडियम की बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी 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 प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की कभी बात नहीं की जाएगी। बस आप वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो भी भारत के जिस भी कोने में हो बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सके। इसके साथ साथ बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो इनको भी आप लिंक पर जाकर सर्च कर सकते हैं, और बहुत कुछ अवेलेबल है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।